बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लोग छोड़ कर जा रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़कर चले गए, उसके बाद तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ख़त्म कहानी, अब तहरीक इंसाफ में क्या बचा है, अब तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ भी, क्योंकि अब तो किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, इनके पास बचा ही कोई नहीं है, इलेक्टेबल्स भी चले गए और जनाब अब तो कुछ नहीं रहा, अभी मुश्किलात और आएंगी। लेकिन अब हाल ये है कि खुद चौधरी सरवर, साबिक गवर्नर पंजाब, जो कि अब काफ लीग ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने बोल्ड न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि मुकाबला तो है ही। सिर्फ पंजाब की अगर बात करें, वो कहते हैं जी वोट बैंक तहरीक इंसाफ का है, वोटर उसके साथ है और मुकाबला नून लीग से होगा, बाकी सब तो स्पॉइलर हैं, स्पॉइलर बाकी एवं ही है सारे, काफ लीग हो, इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, सब फारिग हैं, ये एवं ही है जी। इसलिए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान जा रहा है नून लीग को इस्तेहकाम देने। तो ये हाल है। जहां तक बात आ गई तहरीक इंसाफ की, जनाब अब एक दफा फिर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद रहे हैं और तहरीक इंसाफ इस हाल में भी टफ टाइम दे रही है हुकूमत को। अभी भी खौफ अगर है सारी जमातों को, 13 थी तो अब 14 हो गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी आप साथ मिला लें, आखिरकार उधर ही जा रहे हैं वो नून लीग की तरफ। अब इन सब को अगर खौफ है, डर है, तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का है। बस इनको खौफ है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। अब क्या हुआ है कि जनाब खबरें भी दोबारा से लगने लग गई हैं कि शाह महमूद कुरैशी जनाब फिर मुलाकात करते हैं इमरान खान साहब से। अब ये दूसरी मुलाकात है शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से। पहली मुलाकात का चर्चा किस तरह से हुआ, क्या खबरें लगीं कि जनाब तलखी हो गई और बड़ी नाराज़गी हो गई, ये हो गया वो हो गया। इमरान खान से जब पूछा गया अदालत में, गैर रस्मी गुफ्तगू में अदालत में केसेस के दौरान, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तलखी क्या होनी है, वो 1 महीना जेल में रहकर आए हैं। वो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग हैं हमारे तहरीक इंसाफ के जो जेल में हैं, उनको निकालने के लिए क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अब दोबारा फिर ये मुलाकात होती है जी, और इसमें भी ये कोट किया जाता है कि किस तरह से अब आगे मामलात को लेकर चलना है और ये जो लोग हैं कारकुन गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए क्या करना है, ये बातें हो रही हैं। हत्ता के अंदर की खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं निकाला गया, बल्कि शायद जब वो जेल में थे तो जाहिर है उस वक्त होता है कि जो भी बातें हो रही हैं उसमें तो नहीं शामिल करना, दोबारा उनको उसमें शामिल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी तो आगे देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी तो उन्होंने जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसका अभी अलग से एक मामला चल रहा है कि वो कैसे रजिस्टर करवाएंगे, वो भी एक दावा सामने आ गया है कि पहले इसी नाम से एक पार्टी रजिस्टर है। और फिर इस पार्टी के हवाले से कुछ डांसर हैं, कोई खातून, और वो जनाब उनका कोई पेज था असल में, वो अब पेज इस्तेहकाम पाकिस्तान का बन गया है। इस पर भी बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं कि वो डांसर के पेज से इस्तेहकाम आएगा और इस इस्तेहकाम पार्टी से ये जो जमातें थी सारी मिलकर जो हुकूमत कर रही थी, अभी चंद दिन और इन्होंने लगाने हैं और जिस तरह का बजट उन्होंने दिया है, इनको इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, तभी जनाब वो सारे जो जा रहे हैं उनके चेहरे भी बता रहे हैं किस तरह का इस्तेहकाम उन्होंने लेकर आना है। ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप ये देखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इस्तेहकाम पार्टी के बारे में क्या कहा है। पेशी थी अदालत में उनकी, उसमें उनकी जमानत हुई है मेरे ख्याल 27 जून तक। उसमें वो ये कहते हैं कि ये डेथ ऑन अराइवल है, कि एमरजेंसी में खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि कोई किसी को मरीज़ को लाया जाए और उसकी खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो चुका हो, तो ये वो बात है कि जी पार्टी ऐसी लाई गई है जो डेथ ऑन अराइवल, जो पहले ही मर चुकी है। जैसे ही आपने इसको लॉन्च किया ये मुर्दा ही थी, ये लॉन्चिंग पे ही मुर्दा है, इसका कुछ नहीं बनना। तो डेथ ऑन अराइवल ये जनाब उन्होंने कह दिया है। बाकी आप देखिए कि क्या हो रहा है, डिस्कशन क्या हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और मुआशी टीम तहरीक इंसाफ की वो बैठती है और जनाब उड़ा के रख रहे हैं अब हुकूमत को, सारी जमातों को। तो ये स्पेस तो एक क्रिएट हो रही है कि जी सुना जाए तहरीक इंसाफ को भी, वो जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कोई जगह नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कुछ नहीं जनाब। अब हुकूमत की अपनी नाअहलियों और आप ये देखिए ब्लंडर्स ही ब्लंडर्स हैं जो कुछ उन्होंने किया। अब तहरीक इंसाफ के लिए आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि आने वाले दिनों में जगह बनेगी, बनती नजर आ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब अभी तक कहीं नहीं जा रहे। अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में था सबसे पहले ये छोड़कर जाएंगे। और देखिए परवेज खटक साहब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे बारे में झूठ ना फैलाया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो कह रहे हैं कि ना तो मैंने पीटीआई छोड़ी है, वो कह रहे हैं ट्विटर पर उन्होंने बात की है कि जी मैं कोई वाजे करना चाहता हूं, मैं किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा
और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की तरदीद की है। उन्होंने कहा है जी इस हवाले से मेरे बारे में सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही हैं वो मुकम्मल झूठ पर मबनी है और बेबुनियाद हैं। अब हो ये रहा है कि इन्होंने तो आप जानते हैं परवेज खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस अनोखी थी जिसमें असद कैसर साहब थे साथ। असद कैसर ने कोई बात ही नहीं की, परवेज खटक साहब आए, उन्होंने बस इतना कहा कि आगे मैं मुशावरत से फैसला करूंगा, मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूँ। सदर थे खैबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद आपने देखा कि अली मीन गंडापुर को सदर लगा दिया खैबर पख्तूनख्वा का। इसी तरह दीगर जो लोग छोड़कर गए उनकी जगह दूसरे लोग आ गए, असद उमर गए, लेकिन असद उमर भी कहते हैं मैं पार्टी में हूँ। इसके साथ परवेज खटक भी कह रहे हैं जी पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। तो बहरहाल ये लोग शायद अब देख रहे हैं कि पार्टी छोड़कर हम जाएं कहां। और ये खबरें भी हैं कि जिस तरह से परवेज इलाही साहब पर असल दबाव जो है मुनिस इलाही का है, यंगर जनरेशन का है, वो देख रहे हैं कि जनाब नहीं, ये वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा। मैंने आपको शुरू में सुनवा दिया है कि चौधरी सरवर साहब बड़ी तनकीद करते हैं, वो पहले नून लीग में रहे, फिर तहरीक इंसाफ में आए, पहले भी गवर्नर रहे, फिर भी गवर्नर रहे। वो कह रहे हैं कि जी वोट तो उनका है, तो इनको भी नजर आ रहा है कि मैनेज नहीं हो पा रहा। तो वो बात जो परवेज इलाही के लिए मुनिस इलाही बता रहे हैं कि जी कहीं मत जाइएगा, कहीं और कुछ नहीं रहा और अब आगे भी कुछ नहीं है। जिस तरफ ये धकेल दिया गया है इस बजट के बाद मुल्क को एक गहरी खाई में, तबाही और बर्बादी सारे कह रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। तो उस पर अब इसी तरह से परवेज खटक साहब के भी जो बच्चे हैं वो उनको बता रहे हैं कि जी आप कहीं ना जाएं, कुछ ना कीजिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये डूब रही है कश्ती, ये जो जितने भी इस्तेहकाम देने की कोशिश हो रही है ये बात नहीं बनेगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि खुद जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है कि जब उनसे माइनस इमरान खान की बात की गई, जब उनसे पार्टी की बात की गई, उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बहुत रोशन देख रहा हूं, बहुत रोशन, और आने वाले दिनों में आपको चीजें नजर आएंगी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है। अब उनका इकट्ठे होना, एक तरह से ऐसे लग रहा है रीग्रुप होना, जो उनकी माशी टीम है उसके साथ बैठना, आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और यानी एक एक चीज पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना, उड़ाना। तो एक तो आप देखिए कि जिस तरह बजट पास हुआ, ये तो अब हालिया तारीख में मिलता भी नहीं है कि कुछ भी नहीं था, ना कोई अपोजिशन। तो अब भी अगर हुकूमत के लिए कोई अपोजिशन है, कोई उनके लिए खतरा है, उनको डर है, तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा जब ये कहेगा कि हमारा मुकाबला तहरीक इंसाफ से ही होना है, इस्तेहकाम पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनसे तो हम सीट रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, उनको तो वो कोई नहीं पूछ रहा। तो जब आप किसी के लिए कोई खतरा ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो आपसे क्या बात करेगा, क्या आपको घास डालेगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब। तो ये जो बात की जा रही है खात्मा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा, ना ही शाह महमूद कुरैशी की बॉडी लैंग्वेज उनकी बातों से नजर आ रहा है। ये जरूर बात हो रही है कि शायद उन ऑप्शंस पर जो पहले दी गई थी इमरान खान साहब को कि किसी तरह से उस पर कायल करने के लिए दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा जाए कि जी एक तो आप कम अज़ कम ये है कि अगर मुल्क से नहीं जाना तो आप फिर ज़रा इंटरव्यूज़ वगैरह या थोड़ी अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, हम चीज़ें संभाल लें, फिर आप आ जाइएगा। तो वो तो इमरान खान साहब ने जो खबरें आई कि जी इनकार कर दिया। तो ये हो सकता है कि जी उतना एग्रेशन ना हो, थोड़ा सा मसलहत के लिए, हिकमत अमली के लिए ये किया जाए कि थोड़ा सा अटैकिंग मोड में कम आकर तो मामलात को थोड़ा सा किया जाए और फिर उसके बाद दोबारा जो है ना अटैकिंग मोड में आ जाए जब माहौल इलेक्शंस का बन जाए। एक और खबर सुनिए, तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब हाल ही में कराची गए और उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है, इस हवाले से वो वहाँ पर गए। तो वहाँ उन्होंने कुछ मुलाकातें की जिनमें तहरीक इंसाफ के ओहदेदार भी शामिल हैं, उनके लोग शामिल हैं तहरीक इंसाफ के। वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वाज़े दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान खान का टिकट है, खान का टिकट जीत की गारंटी है। अब ये अल्फाज नोट करने वाले हैं, तहरीक इंसाफ नहीं, उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है कि खान का टिकट जीत की गारंटी है, तो जिसको टिकट मिलेगा वो जीतेगा। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अंदाज़ा है कि टिकट किसका है और वोट किसका है। तो इसी तनाजुर में अब आप देख लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। बाकी शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए नामुमकिन है कि वो किसी और पार्टी में जाए, उनके लिए बड़े मसाइल होंगे, लिहाजा बहुत मुश्किल है कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर शायद वो कोई इंडिपेंडेंट मामला देखें या कुछ और, या फिलहाल तो यही है कि वो तहरीक इंसाफ को ही आगे लेकर चलें, किसी ना किसी तरह से कोई दरमियानी रास्ता निकालते हुए। तो अभी तो यही सूरत हाल नजर आ रही है। तो अब देखना है कि क्या होता है, लेकिन अभी तक जनाब कोई वो बिल्कुल खात्मा नहीं हुआ।
चीज़ों में ऐसे लग रहा है एक बड़े इन्फॉर्म्ड बंदे ने बात की है और मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ उनसे राब्ता कर सकूँ। अभी तक मेरा उनसे राब्ता नहीं हो पाया, तो जो इनसे बात होती है तो फिर इंशाल्लाह आपसे तफसील में बात करेंगे कि चंद दिनों में ये सारा जो सेटअप जिस तरह से हुआ है, ये जो सारा सिस्टम लाया गया, जो कुछ हुआ है, तो इसमें जो लोग हैं अब उनके लिए मुश्किलात आने वाली हैं, वो क्या है, यानी ये पीडीएम जिस तरह ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये सारा कुछ, तो इसके हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं अब उन लोगों के लिए मुश्किल होने वाले हैं। तो इस पर इंशाल्लाह हम ज़रा थोड़ी सी डिटेल ले लें कि चक्कर क्या है, क्या हो रहा है, तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अभी जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अगर कोई हुकूमत को आड़े हाथों ले रहा है तो तहरीक इंसाफ है, और अब जगह बनती तहरीक इंसाफ के लिए फिर से नज़र आ रही है। और जो उनके कोर लोग हैं, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जी अब तो सफाई हो गई है। मैंने देखा कि मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, दीगर बहुत से लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि माजी में भी ये होता रहा है कि जी पार्टियां छोड़ छोड़ कर लोग गए हैं, तो अब तो ये कहा जा रहा है, कुछ और सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मैंने उनका देखा कि जिस तरह से अभी कराची में नजर आया है बल्दियाती इलेक्शन में ख़वातीन तहरीक इंसाफ की तरह खड़ी हुई हैं, दीगर बात की जा रही है कि वो तो ऐसे लग रहा है कि ये लोग हैं जो असल ताकत हैं, और वो जो खराबियां थीं या इधर उधर के लोग थे जो नज़रियाती नहीं थे, तो वो फारिग हो गए हैं। तो अब ये तो एक ज़्यादा ताकतवर साफ शफाफ बन के ये जमात उभरेगी। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।